मैम, आज जो आपने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में सभी पार्टी के डीडीसी कैंडिडेट और बीडीसीज मौजूद थे, उस मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड किया गया और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, किस गर्जों से दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। जो आज की मीटिंग थी जिसमें हमारे सरपंचेस भी थे, हमारे डीडीसीज थे, बीडीसीज थे, ये हमने जो आज मीटिंग बुलाई है, इसका जो मेन एजेंडा था वो ये है कि जो हम लोग जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमें ओहदा एक दिया हुआ एक प्रोटोकॉल के तहत हमें यहाँ बिठाया गया है कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचा सकें, बट हम लोगों की आवाज़ों को यहाँ पे दबाया जा रहा है। हम लोगों की आवाज़ें जो है कोई सुन नहीं रहा है, सारों ने अपने कान बंद करके रखे हैं। मैं आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के लिए खासकर ये यहाँ पे बैठ के दे रही हूँ, क्योंकि जो उन लोगों ने दादागिरी मचा के रखी है हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है। देखिए, हम लोगों को लोगों ने चुना है और ये आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड के इश्यूज लेके आते हैं जिन्हें हमारा फर्ज है आगे तक पहुँचाना, बट जब उन इश्यूज का कोई रिजल्ट ही नहीं है तो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बट मेरा मानना यह है कि हमारा काम जो है लोगों के इश्यूज जो है वहां तक पहुंचाना है, बट जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपने कान अपनी आंखें बंद करके बैठे तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पे हमारी सरपंच साहिबा एक बैठी हुई है, ये पकालन ठकराई में है एक पंचायत, वहां की सरपंच हैं। इनके एरिया में वाटर शेड जो एक स्कीम है उनकी पेमेंट होती है। मैम ने एडवांस में ही एसीडी साहब जो हमारे यहाँ पर हैं उनको कॉल करके बताया कि आप अभी पेमेंट ना करें, ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं हुए हैं, आप पहले चेक कीजिए उसके बाद पेमेंट करें। बट एसीडी साहब ने जो है वो बात सुनी अनसुनी कर दी और शायद 23 और 25 कामों की कितने कामों की पेमेंट की उन्होंने, 16 कामों की उन्होंने पेमेंट कर दी। जबकि वहां पे ग्राउंड पे ऐसा कोई, जब इन्होंने क्वेश्चन उठाया तो इनको बोला गया कि आप आज के बाद सरपंची कैसे करेंगे मैं भी देखता हूं। तो इस तरह का हरासमेंट, इस तरह का टॉर्चर जब वो लोग हम पे कर रहे हैं तो हमारा भी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो आप चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज सुबह का हम वाकया बताते हैं, मेरे साथ मेरे डीडीसी पलमार हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी ब्लॉक में कोई भी फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्ज है वहां के कंसर्न सरपंचेस को, बीडीसी को, डीडीसी को बुलाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, पंचायती राज एक्ट में लिखा है, ये कोई डीसी किश्तवाड़ हमें नहीं दे रहे हैं या एसीडी या एसीआर, ये कोई हमें नहीं दे रहा है, ये हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। बट डीएफओ मड़वा का कहना है कि जी मेरा प्रोटोकॉल नहीं है आपको फोन करना। मतलब डीएफओ जो मड़वा है उनका प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल तो मतलब हम लोगों का प्रोटोकॉल जो है वो एमओएस का है, जो मेरा चेयरपर्सन का, मेरे डीडीसी का प्रोटोकॉल डीसी रैंक है। बट उसके बाद भी हम लोगों को यह बताया जाता है कि आप लोग क्या है, आप लोग जी आपका क्या प्रोटोकॉल है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए हमें खड़ा कर दिया जाता है कि आपको फ्लैग होस्टिंग करनी है। हमें क्या करना है ऐसे फंक्शंस को अटेंड करके, जब हम सब लोगों के कहीं पे कोई मान सम्मान नहीं रखा जाता है। हमारे साथ बैठने में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग केएस ऑफिसर हैं, ये लोग क्या है, पीठ पीछे हमारे ऐसी बातें होती। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को आज यहाँ से ये पैगाम दे रही हूँ कि हम जितने लोग हैं, चाहे वो सरपंचेस हैं, चाहे वो पंचेस हैं, चाहे वो डीडीसीज हैं, चाहे वो बीडीसीज हैं, हम लोग ट्यूसडे को धरना दे रहे हैं डीसी ऑफिस में। बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर मैं हर एक इशू पे बात करने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि रात भी खत्म हो जाएगी। जो मेन हमारे मुद्दे रहेंगे वहां बैठने के, वो हम आपको उसी दिन बताएंगे। मेरा आप सबको बुलाने का इतना ही था कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक और एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंचे कि हमारी जितनी काउंसिल है वो ट्यूसडे को धरने पे बैठ रही है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं हर फील्ड में, एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में सफर कर रहे हैं और हम लोग उनकी आवाज बन के आगे पहुंचाना चाहता है, पर हमारी आवाज को जो है बीच रास्ते में ही दबा दिया जाता है। तभी आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। कौंसल ये जो कानून है, इस कानून में ये भी बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयरमैन का सेक्रेटरी बन के जो है काम करेगा, तो असिस्ट टू रिजॉल्व द
पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक इश्यूज, अभी तक आपने फॉर्मली उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है? मेरे ऑफिस से हर बार हर डिपार्टमेंट को ले जिस भी एरिया में मैं जाती हूँ लेटर्स आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस लेटर का कोई जवाब नहीं मुझे आता है कि ये मैम आपने इस चीज के ऊपर ये देखा है, ये कार्रवाई आपने कही है, बट उसका आंसर, उसका फीडबैक क्या है वो मुझे कभी नहीं मिला, एक दो लेटर्स को छोड़ के। मेरे दक्षिण में इतनी तबाही रही जबकि क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, वहां से कोई जवाब नहीं आता, हाँ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ग्राउंड लेवल पे करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे, कैसे हो, मतलब कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों को सिर्फ बोला जाता है कि आपका प्रोटोकॉल है, आपका ये है वो है, बट मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक कठपुतली की तरह जो है यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बड़े फंक्शन में कोई भी बड़ा बाहर से मिनिस्टर आ रहा है, कोई भी कमिश्नर आ रहा है, उसके सामने बिठा दिया जाता है, भाई ये डीडीसी चेयरपर्सन है, ये हमारे डीडीसी मेंबर है, ये हमारे बीडीसी मेंबर है, हम लोग वहां इश्यूज रेस करते हैं, बट उन इश्यूज का कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। जो भी इश्यूज, जो भी एलिगेशंस आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस वक्त आयद कर रहे हैं, क्या ये इश्यूज अभी तक एलजी ऑफिस तक पहुंचे या फिर डिविजनल कमिश्नर तक, जो भी आपके हायर अथॉरिटीज है, क्या ये सारे इश्यूज वहां उनके नोटिस में आ चुके हैं? पहले कुछ इश्यूज तो मैंने नोटिस में मैं आपको एक एग्जांपल देखो, देखिए मैं ये इसको लंबा नहीं खींचना चाहूंगी। एक बार हमारे लैंड लूजर्स की यहाँ मीटिंग थी दक्षिण के लिए, मैंने ऑलरेडी फोन करके बोला था डीसी साहब को यहाँ पे आने के लिए, पर सर कहीं पार्डर गए हुए थे, तो एडीसी साहब 2 घंटे में यहाँ वेट करती रही, लोग यहाँ पे बैठे थे, पर वो उन्होंने वहां से यहाँ आने की जहमत नहीं की। फिर मैंने जब डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को फोटोग्राफ्स भेजे और कहा कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, एडीसी किश्तवाड़ यहाँ नहीं आ रहे हैं, शायद फिर उन्होंने कॉल के विदिन 5 मिनट्स एडीसी मेरे यहाँ ऑफिस में पहुंचते हैं। तो मतलब हर चीज पे हमें ऊपर ही मतलब उनको ही कहना है कि मैं कितनी बार हम लोग कहें, कितनी बार हम लोग उनको अप्रोच करें, बट जब इनको पता है कि हम लोगों का काम इन तक है, मतलब वो आपने कहावत सुनी होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, हम लोगों की दौड़ यहाँ तक है, इनका है फर्ज बनता है, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे, हम लोगों के नुमाइंदे, हम लोगों को लोगों की आवाज इन तक पहुंचानी है। ये लोग सैलरी ले रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए, बट है ही नहीं यहाँ पे कोई, इनकी मर्जी आती है। बोलते हैं कि भाई सुनो सबके, डीडीसीज की भी सुनो, बीडीसीज की भी सुनो, सरपंचों की भी सुनो, करो वही जो हमें करना है। मतलब फिर ये क्या है? आखिरी सवाल आपको कहना चाहेंगे कि डीएफओ मड़वा जो है उसके खिलाफ बहुत बार ऐसे जो है कंप्लेंट आए दिन रोज देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए डीएफओ मड़वा से मैंने कभी मतलब ऐसे मैं कहूँ तो बहुत बार मैंने फोन कॉल्स पे ही उनसे बात की है रिगार्डिंग जो भी इश्यूज रहते हैं हमारे एरिया के, बट उनका जो रवैया है वो मतलब वो सिर्फ समझते हैं कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मेरे आगे पीछे और कोई बड़ा ऑफिसर या कोई कुछ भी नहीं है। मतलब एक 4th क्लास को बोलते हैं कि तूने कैसे हिम्मत की मेरे रूम में आने की, मतलब उनका जो नेचर है वो उस टाइप का है। तो मुझे लगता है कि डीएफओ मड़वा को अपना एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हम लोग जो है लोगों की बातें सुनने के लिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। और डीएफओ मड़वा ने दक्षिण में जाके भी कहा था लोगों को कि आप लोग जी मैडम के पास क्यों जाते हो, छोटी छोटी बातें। भाई उन लोगों ने मुझे चुना है, उनके जो मसले हैं वो मैं ही सुनूंगी। अगर वो सुनते तो लोग मेरे यहाँ पे क्यों आते? फिर अगर उनके मसले जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के पास ही हल हो जाता, फिर यहाँ पे इतना तांता क्यों लगा रहता लोगों का? क्योंकि लोग भी फेड अप है, काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग हमें अप्रोच करते हैं। और हमें मेरे को ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है बीइंग अ चेयरपर्सन कि यहाँ पे हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज थक हार के हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी और हम सबने ये डिसाइड किया है कि हम ट्यूसडे को जो है धरने पे बैठेंगे। और हमारा ये धरना कब तक रहेगा उसका अभी कोई नहीं है, हमारी डिमांड्स क्या रहेंगी हम उसी दिन आपको बताएंगे।